Okay, good morning, children. Let's continue our directing chapter. Let's move to the fourth day of our new topic. With that, first of all, जैसे हम देखते हैं लीडरशिप, द वर्ड लीडरशिप. अभी आपके घर के फैमिली में सबसे टॉप पोस्ट पे कौन है पर्सन? फैमिली लीडर जैसे पापा होते हैं. अगर पापा ने हाँ परमिशन दे दी मतलब मम्मी ने भी परमिशन दे दी है. या सपोज़ किसी के घर में मम्मी की परमिशन बहुत ज़रूरी होती है. अगर मम्मी ने हाँ बोला मतलब पापा ऑटोमेटिकली, मतलब कोई ना कोई घर पे लीडर्स होता है. उसी तरह स्कूल में फ्रेंडशिप में होता है ना, ओए चल यू आर द लीडर ऑफ आवर ग्रुप. तो ये चीज़ क्या, लीडरशिप. क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि वो पर्टिकुलर पर्सन के पास वो क्वालिटी है जिससे वो काम कर सकता है और या दूसरे से वो काम करा सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लीडरशिप. जैसे लिखा हुआ है, लीडरशिप इज़ रिक्वायर्ड व्हेन पीपल आर वर्किंग इन अ ग्रुप. लीडरशिप की ज़रूरत कब पड़ती है? जब कोई इंसान ग्रुप में काम करता है. लीडरशिप इज़ अ प्रोसेस ऑफ एंकरेजिंग द म्यूचुअल वे. लीडरशिप किस लिए यूज़ होता है? ताकि वो एंकरेज करता है म्यूचुअली ग्रुप में. लीडरशिप, लीडर बाय हिज एटीट्यूड एंड बिहेवियर चैनलाइज द इफेक्ट ऑफ द ग्रुप मेंबर इन द प्रॉपर. लीडर अपने क्वालिटी, बिहेवियर और अपने एफर्ट से पूरे ग्रुप के मेंबर्स को एक प्रॉपर डिसीजन लेने में हेल्पफुल होता है. ठीक है चिल्ड्रन. लीडरशिप इज़ अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर. लीडरशिप क्या होता है? एक दूसरे को हम मोटिवेट करते हैं कि नहीं यहाँ ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए. मतलब अगर कोई डगमगा रहा है काम से तो हमें उसको एक सही राह दिखाते हैं. जैसे कि अगर हम मीनिंग की बात करते हैं तो लीडरशिप इज़ एन आर्ट एंड अ स्किल ऑफ क्रिएटिंग द डिज़ायर इन अदर फॉर अचीविंग. मतलब लीडरशिप क्या होता है? एक इंसान अपने दूसरे ग्रुप के पर्सन को काम करने के लिए हिम्मत देता है, मोटिवेट करता है और डिज़ायर मतलब उसके अंदर भी वो विलिंगनेस क्रिएट करता है ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव को क्या कर सके? अचीव कर सके, हासिल कर सके. जैसे कि अगर एक और मीनिंग मैं आपको बताऊँ तो लीडर इज़ एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन ऑफ द ग्रुप. लीडर क्या है? एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, एक ऐसा मेन पर्सन है हु विदाउट एनी प्रेशर प्रोवाइड गाइडेंस. जो बिना किसी डर, बिना किसी के अंडर काम किए गाइडेंस देता है, इंस्पायर करता है लोगों को. एक्सपेक्टेड वर्क विलिंगली डन. और जिसके वजह से जो भी काम एक्सपेक्टेड होता है ना वो विलिंगली डन हो जाता है. मतलब जो हम लीडर उसी इंसान को बनाते हैं जो बेझिझक किसी के सामने सही के सामने बोलने में डरे ना. मतलब अगर कोई गलत कर रहा है उसको टोके तो उसको डर ना लगे, उसी को हम लीडर बनाते हैं. अलॉन्ग विद दिस अगर हम बात करते हैं लीडरशिप की, जैसे कि मैंने कहा आपको लीडरशिप बहुत ज़रूरी हो गया क्योंकि आज लोग लीडरशिप एक आजकल जैसे बोलते हैं ना, हम धमकी से बात करते हो करेगा कि नहीं करेगा, तो ये क्या एक लीडरशिप है. बट कभी कभी हमें सिर्फ जैसे एटीट्यूड में नहीं करना है, पोलाइटली बात करके भी अपना काम करना है, तो उसे भी हम बोल सकते हैं लीडरशिप. नाउ लेट्स मूव टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप. इफ़ आई टॉक टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप चिल्ड्रन, तो सबसे पहले आता है एग्जिस्टेंस ऑफ फॉलोवर्स. द फर्स्ट वेरी टॉप इज़ द एग्जिस्टेंस ऑफ फॉलोवर्स, जिसका मतलब क्या होता है कि लीडर ऑलवेज प्रोवाइड लीडरशिप. लीडर क्या होता है? जो एक लीडर होता है ना वो हमेशा लीडरशिप प्रोवाइड करता है. मतलब जो भी उसको फॉलो करते हैं ना वो उनके हिसाब से काम करता है, सिर्फ अपनी मर्जी नहीं है, वो सभी के बारे में देखता है. कंटिन्यूस प्रोसेस, अगेन आया कंटिन्यूस. मतलब ये लॉन्ग बिजनेस के लिए यूज़ होता है जहाँ पे वो अपने सबॉर्डिनेट जो भी है उनके साथ मिलके काम करता है, उनके साथ लीडिंग करता है और इसीलिए उसे कंटिन्यूस प्रोसेस कहते हैं. फिर उसके बाद आता है एक्सेप्टेंस ऑफ लीडरशिप. एक्सेप्टेंस ऑफ लीडरशिप की अगर बात करें तो देयर मस्ट बी एन एग्जिस्टेंस ऑफ लीडर एज वेल एज सबॉर्डिनेट. मतलब सिर्फ लीडर्स की बात नहीं है, लीडर्स के साथ जो दूसरे भी लोग हैं उनका भी सुझाव वो लेता है, सब मिलकर काम करते हैं और लीडर डायरेक्ट देम. और लीडर्स जो होता है जो अपने सारे को वर्कर्स हैं उनको डायरेक्ट करता है, गाइड करता है, उसके बाद वो काम को कंप्लीट होता है. क्रिएट इनफॉर्मल एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप. फॉर्मल, लीडर इज़ द हेड ऑफ अ स्पेसिफिक. लीडर क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया एक पर्टिकुलर ग्रुप का हेड होता है, तो वो इट बट इनफॉर्मली द लीडर कैन इन्फ्लुएंस द पर्सन कमिंग इनटू हिज कॉन्टेक्स्ट एंड कैन स्टिमुलेट देम फॉर. लेकिन वो क्या करेगा? फिर भी जितने लोग उसके साथ अंदर काम करते हैं उनके साथ वो मिलजुल के काम करता है, बहुत अच्छे से बात करता है, ऐसे बिहेव नहीं करेगा कि दैट आई एम अ लीडर. पोलाइटली सब लोग मिल के काम करते हैं ताकि जो भी उनका ऑब्जेक्टिव है वो हम लोग अचीव कर सके. आइडियल पर्सनालिटी. लीडर जो हम आइडियल पर्सनालिटी क्या होता है? जिसको हम लीडर बनाते हैं ना, जिससे हमें कुछ इंस्पिरेशन मिल सके, उसको हम आइडियल पर्सन भी जिसको हम कहते हैं. तो ही इज़ हैविंग एन
और वो इंसान, हम ऐसे इंसान को ही लीडर बनाते हैं जो पहले से ही, जब से वो बॉर्न हुआ है ना, उसमें वो क्वालिटी है कि वो चीज़ कर सकता है, या उसका नेचर वैसा है, या वो उसकी बिहेवियर ऐसी है जिसके वजह से हम उसको आइडियल पर्सनैलिटी भी कह सकते हैं। फिर मोटिवेशन, लीडरशिप इंक्लूड्स मोटिवेशंस ऑफ एम्प्लॉय से भी उसको मोटिवेशन चाहिए ताकि उसके जो लोग हैं, ही फर्स्ट मोटिवेट एम्प्लॉयज़ टू गेट द एक्सपेक्टेड। वो पहले लीडर जो होता है, अब मुझे अगर आप लोग से, अगर आप लोग को, मुझे आप लोग को खुश रखना है तो मैं क्या करूँगी, आप लोग को पहले मोटिवेट करूँगी, आप लोग की जो भी प्रॉब्लम से सॉल्व करूँगी। जब तक मैं आपकी सॉल्व नहीं करूँगी, आप लोग मुझे कॉपरेट नहीं करोगे, तो उसको हम बोलते हैं मोटिवेशन। हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट, लीडरशिप के सबसे मेन क्वालिटी होती है, होनी चाहिए कि वो जब भी सबके साथ काम करे तो हार्मोनी, मतलब फ्रेंडली नेचर होना चाहिए। ऐसा नहीं दिखाना चाहिए कि यस मैं लीडर हूँ, तुम लोग मेरे नौकर हो, नहीं, ऐसा नहीं है। हमें सबके साथ हार्मोनी रखनी चाहिए, मिलजुल कर काम करना चाहिए ताकि हमारा वो काम हो सके। उसके बाद आता है चिल्ड्रन इफ़ेक्ट ऑफ सिचुएशन। सबसे पहले लीडर जो होता है ना, वो कोई भी काम करने से पहले वो देखता है कि आखिर माहौल क्या चल रहा है, सिचुएशन क्या है हमारे आजू बाजू का, ताकि वो उसके हिसाब से कोई प्लान कर सके और फिर उस प्लान को इम्प्लीमेंट कर सके सभी लोगों, अपने सारे ग्रुप के साथ, और फिर उस काम में जुट जाए। तो दिस वेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप। इलॉन्ग विद दिस उसके पास क्वालिटी भी होनी चाहिए। लीडर्स की क्वालिटी क्या है, जैसे अगर फर्स्ट बात मैं करूँ तो फिज़िकल क्वालिटी है। फिज़िकल क्वालिटी मतलब क्या है, गुड हेल्थ। अगर कोई भी लीडर है तो उसकी हेल्थ का भी ध्यान होना चाहिए कि वो एक गुड हेल्थ हो, मतलब अच्छे से अच्छा हट्टा कट्टा होना चाहिए। अदर देन दिस फिज़िकल स्ट्रक्चर, मतलब उसकी बॉडी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, खुश मिजाज होना चाहिए, अट्रैक्टिव भी होना चाहिए। ओके चिल्ड्रन। उसके बाद आता है इंटेलेक्चुअल क्वालिटी। इंटेलेक्चुअल क्वालिटी का मतलब क्या हुआ कि जब, मतलब वो मेंटल एबिलिटी होनी चाहिए, पावर, मतलब किसी को अपने बातों से, उसके पास वो नॉलेज होना चाहिए, कि और कोई भी अगर वो काम करे ना, मतलब उसकी आंखें इतनी तेज़ होनी चाहिए ना कि तुरंत पता चल जाए कि क्या गड़बड़ है। या किसी को अगर हमें, अगर अपने काम के लिए बहुत मनाना है तो वो भी आइडिया होनी चाहिए, मतलब उसमें एक ऐसी स्किल होनी चाहिए ना कि सामने वाला उसकी बातों को सुन के ऑटोमेटिकली मान जाए कि हाँ ये बंदे में कुछ दम है, तो उसको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल क्वालिटी। फिर उसके बाद आता है फिजोलॉजिकल क्वालिटी। फिजोलॉजिकल क्वालिटी मतलब क्या हुआ कि सामने वाले को करेज करना, कोऑपरेटिव वर्क करना, काम में इंटरेस्ट लेना, कोई भी अगर काम, गुस्से पे कंट्रोल करना। क्योंकि अगर कोई लीडर हम बना रहे हैं किसी को, तो उसको अपने काम को करने के लिए सबसे पहले तो उसको उस चीज़ में इंटरेस्ट होना चाहिए, अपने गुस्से में कंट्रोल होना चाहिए, सभी के साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए, और साथ ही साथ दूसरों को भी इंकरेज करना चाहिए तो क्या वो दूसरा भी उसके साथ ज्वाइन कर सके, और उसके बारे में जितना हो सके लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस पहुंचानी चाहिए। तो दिस आर द 3 मेन क्वालिटीज़ ऑफ द गुड लीडर। अगर ये तीनों चीज़ में है उस एक पर्टिकुलर पर्सन में, तो वी कैन मेक हिम अ लीडर ऑफ अवर ग्रुप। आई होप चिल्ड्रन आज का टॉपिक आपको क्लियरली समझ में आया होगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक we will going to study tomorrow, that is the communication. Okay children, communication it is also a good, but little bit we will see, we will be seeing tomorrow. So I hope this much is clear. Thank you.